Good morning, children. Today we are going to study the first chapter in your literature book, and the name of the chapter is A Faithful Act. But before we move on onto this chapter, let us know what this story is all about. ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है, ये हम लोग एक बार समझते हैं. This story is about the flock of crows. crows की एक ग्रुप के बारे में है जो कि कंचनपुर में रहता है. ठीक है, वो लोग एक बार क्या होता है, दे गो टू अ पैलेस. कंचनपुर का जो सबसे बड़ा पैलेस है वहाँ पर ये लोग एक बार जाते हैं. और वहाँ पर क्या होता है, जो पैलेस में किंग के लिए एक बहुत अच्छा डिश बन रहा होता है. ठीक है, a very tasty dish is being cooked for the king. And what is that dish? That is a fish जो क्रो की क्वीन को स्मेल आती है. ठीक है, जब वो स्मेल क्वीन के पास आती है एंड शी गेट्स वेरी एक्साइटेड, उसको वो फिश खाने का मन होता है. ठीक है, सो वहाँ पर उसका जो क्रोज़ का जो कमांडर होता है वो आता है एंड ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू रिस्क हिज लाइफ टू गेट द फिश फॉर द क्वीन. ठीक है, वो अपनी लाइफ को रिस्क करने के लिए रेडी हो जाता है. क्यों? अपनी क्वीन को खुश करने के लिए. ठीक है, जो क्रोज़ की क्वीन है उसको खुश करने के लिए ये जो क्रोज़ का कमांडर है, कमांडर क्या होता है, सोल्जर्स का जो लीडर होता है उसको कमांडर बोलते हैं. तो ये कमांडर क्या करता है, ही इज़ रेडी टू रिस्क हिज लाइफ फॉर द क्वीन टू गेट दैट फिश. ठीक है, सो ही गोज़ टू द किंग्स पैलेस और वहाँ किचन में जो डिश कुक हो रहा होता है वहाँ पर ये चोरी करने का सोचता है. ठीक है, एंड उसमें क्या होता है, ही गेट्स कॉट वाइल डूइंग ऑल दिस. ही गेट्स कॉट, वहाँ पर वो पकड़ा जाता है. एंड व्हेन ही इज़ ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द किंग, व्हाट हैपेंस इज़, किंग जो है इसकी जो ये चोरी इसने की थी इसको देख करके वो गुस्सा नहीं होता है, बट व्हाट ही डज, ही इज़ वेरी प्लीज्ड, वो उससे खुश हो जाता है. क्यों खुश होता है? बिकॉज ही कैन सी द लॉयल्टी ऑफ दिस क्रो, द कमांडर, कि वो अपने क्वीन के लिए कितना ज़्यादा लॉयल है, जो उसके लिए खुशी के लिए इसने अपने आप को वहाँ पर रिस्क में डाला. ठीक है, सो वो उसको पनिशमेंट नहीं देता है बट ही गिव्स अ रिवॉर्ड. अब हम लोग इसको इस चैप्टर को पढ़ते हैं एंड देन वी विल do the detail, I'll do the detailed explanation of this chapter. Okay, so now let's move. If you have the books, take out your books and open to the first chapter in your literature book and read it line by lines along with me. ठीक है, मेरे साथ साथ लाइन बाय लाइन्स हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. A Faithful Act. Once upon a time in कंचनपुर. एक बार की बात है, कंचनपुर में क्या होता है, The king of the crows lived with his queen and his subjects. जो किंग और क्वीन हैं वो क्रोज के, वो रहते हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ. सब्जेक्ट्स मतलब जो वहाँ क्योंकि जो क्रोज़ की जो पूरे ग्रुप होता है उनके साथ रहते हैं. ठीक है, ऑन अ ट्री, कहाँ पर रहते हैं, दे लिव ऑन अ ट्री. ही लव्ड हर वेरी मच. किसको लव करता है ये किंग ऑफ क्रो? अपनी क्वीन को. वन डे दे फ्लू टू द पैलेस ऑफ द किंग ऑफ कंचनपुर. एक बार क्या होता है, ये लोग जाते हैं कंचनपुर के पैलेस में. द क्वीन क्रो स्मेल्ड द डिलीशियसली कुक्ड फिश. वहाँ पर
क्वीन क्रो को क्या स्मेल आती है? एक बहुत ही टेस्टी बना हुआ फ़िश का स्मेल आता है। विच द किंग्स कुक हैड मेड फॉर हिम। वहाँ पर किंग के कुक ने किसके लिए बनाया है? किंग के लिए। कौन से किंग के लिए? कंचनपुर का जो किंग है उसके लिए उसके कुक ने बनाया है ये डिश। क्या है ये डिश? इट्स अ फिश। हर माउथ वाटर्ड। किसका माउथ वाटर्ड होता है? वाटर मतलब उसके मुंह में पानी आ जाता है। जब कुछ अच्छी स्मेल आती है तो हम लोगों को भी मन करता है ना खाने का। उसी तरीके से जब इस क्वीन ऑफ क्रो को स्मेल आती है तो इसके भी मुंह में पानी आ जाते हैं और इसको भी खाने का मन करता है। बट द कुक केप्ट अ स्ट्रिक्ट आई ऑन द फूड एंड शी कुड नॉट स्टील इट। तो ये जो कुक है ये बहुत कड़ी नज़र रखता है उस जो डिश बन रही है उस पर, और उसको ये क्वीन नहीं चोरी कर सकती है। सो बोथ रिटर्न्ड टू देयर नेस्ट। सो ये दोनों किंग और क्वीन जो हैं क्रो के, ये दोनों वापस अपने नेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई कि एक बार एक जो कंचनपुर में किंग एंड क्वीन रहते हैं क्रो के, वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ वहाँ पर ट्रीज़ पर रहते हैं। और एक बार ये लोग उड़ते हुए कंचनपुर पैलेस तक जाते हैं। वहाँ पर उनको जो किचन में, किंग के किचन में एक बहुत अच्छी डिश की स्मेल आती है। किसको स्मेल आती है इस डिश की? क्वीन को। सो व्हाट शी डज इज़, उसको जब स्मेल आती है तो उसको मन करता है खाने का, बट शी कुड नॉट डू सो। वाई? क्योंकि किंग का जो कुक था वो बहुत कड़ी नज़र रखता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये लोग नहीं खा पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन लोग वापस अपने नेस्ट में आ जाते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। The next day, the king crow said to his queen, "Come, dear, let us go in search of food." नेक्स्ट डे क्या होता है? जो किंग है वो अपने क्वीन से बोलता है, चलो हम लोग कहीं पर खाने के सर्च करने चलते हैं। I want the delicious food cooked in the palace, or I will kill myself, cried the queen crow. क्या बोलती है क्वीन क्रो? कि I want the delicious food cooked in the palace. जो पैलेस में बढ़िया खाना बनता है वो उसे खाना है, वरना वो क्या कर लेगी? She will kill herself. वो अपने आप को मार डालेगी। ठीक है। The king wanted to fulfill her wish. He grew thoughtful. तो ये जो किंग ऑफ क्रो है इसको उस क्वीन की विश पूरी करने का मन करता है, तो वो इस बारे में सोचने लगता है। The commander of the crows arrived. कौन आता है वहाँ पर? कमांडर ऑफ द क्रोज। कमांडर कौन होता है? जो सोल्जर की आर्मी होती, जो आर्मी होती है उनका इंचार्ज होता है। ठीक है, क्रोज की जो आर्मी है इनका इंचार्ज, वो जब आता है तो क्या होता है? What is the matter, O king? Why do you look worried? He asked. वो किंग से पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों हो? When the king told him about the queen's wish, he replied, "O king, do not be troubled. I will bring the food that the queen wishes to have." तो ये जो कमांडर है ये किंग से क्या बोलता है कि you are not supposed to be worried. तुम चिंता मत करो, हम लेकर के आएंगे जो क्वीन को चाहिए, जो क्वीन विश करती है हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है। देन व्हाट हैपन्स? सून फ्लाइंग विथ
8 clever crows, the commander reached the palace of the king of Kanchanpur. तो क्या होता है उसके बाद? जो किंग ऑफ कमांडर है क्रो का, वो क्या करता है, अपने 8 बेस्ट क्रोज की टीम को लेकर के जाता है कंचनपुर पैलेस में। ठीक है, जो किंग का पैलेस है वहाँ पर जाता है। दे पर्च्ड ऑन द किचन रूफ, वो किचन का जो रूफ है उस पर जा कर के बैठ जाते हैं। द कमांडर सेड, लिसन केयरफुली, as soon as the cook comes into the courtyard with the king's food, I will fly to him. I will swoop down in such a way that the cook drops the plates. 4 of you will fill your beaks with rice, and the remaining 4 will fill your beaks with fish, and fly straight to the queen. तो यहाँ पर जो कमांडर है ये क्या सबको एक ऑर्डर देता है कि कैसे इन लोग अपना प्लान करेंगे, क्या करना है। सो बोलता है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। एज सून एज द कुक कम्स इनटू द कोर्टयार्ड विद द किंग्स फूड, जैसे ही जो वो है कुक है वो अपना कोर्टयार्ड में आता है किंग के लिए जो बनाया हुआ फूड ले करके, आई विल फ्लाई टू हिम, जो कमांडर है वो उसके पास उड़ता हुआ जाएगा। आई विल स्वूप डाउन इन सच अ वे दैट द कुक ड्रॉप्स द प्लेट्स, तो वो इस तरीके से उसके तरफ उड़ता हुआ नीचे जाएगा कि जो कुक है वो प्लेट को नीचे गिरा दे। 4 of you will fill your beaks with rice, and the remaining 4 will fill your beaks with fish. तो ये क्या ऑर्डर देता है, तुम 4 लोग वहाँ पे जो राइस है उससे अपने जो चोंच होती है उसको भर लोगे, और बाकी के जो 4 हैं वो वहाँ पर जो फ़िश होगी उससे अपने आप को भर लोगे। ठीक है, अपनी चोंच को भर लोगे। एंड फ्लाई स्ट्रेट टू द क्वीन, ठीक है, क्या करना है, सीधा क्वीन के पास उड़ करके जाना है। ठीक है, ये क्वीन जो कमांडर है इसने ऑर्डर दिया अपने साथ जो क्रोज को लेकर के आया था उनको। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, सून द कुक केम आउट ऑफ द किचन विद द फूड ऑन अ प्लेट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो कुक है वो प्लेट में खाना लेकर के आता है। द कमांडर क्रो swooped डाउन एंड pecked at his हेड, तो ये कमांडर क्रो क्या करता है, ये सीधा नीचे उड़ते हुए जाता है और जो कुक के सर पे अपनी टोट से हिट करता है। द कुक ड्रॉप्ड द प्लेट इन सरप्राइज एंड फियर, तो जो कुक है ये थोड़ा डर भी जाता है और चौंक जाता है और उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। एट द सेम टाइम the 8 crows flew in, filled their beaks with food and flew away. तुरंत क्या होता है, ये जो 8 crows साथ में आए थे ये लोग क्या करते हैं, कुछ जो 4 को बोला गया था वो लोग अपने बीक्स को फिल करते हैं राइस से, और बाकी के 4 जो भी वहाँ पे फ़िश होती है उसको अपनी बीक्स में भर के वापस भाग जाते हैं। कैच द क्रो, catch him, don't let him escape, the cook shouted. तो कुक क्या बोलता है, catch the crow, catch him, उसको पकड़ो, जो क्रो है उनको पकड़ो, किसी को भागने मत दो। The commander crow had not been as quick as the others, तो जो कमांडर क्रो होता है बाकी के क्रोज की तरह तेज़ नहीं होता है। So what happens next? The soldiers caught him and took him to the king of Kanchanpur, but the crow was not worried. तो क्या होता है, जब वो कमांडर क्रो जो है वो भाग नहीं पाता है तो सोल्जर्स क्या करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं।
ठीक है। और उसको कहाँ ले जाते हैं? किंग ऑफ कंचनपुर, कंचनपुर का जो किंग है उसके सामने उसको लेकर के जाते हैं पकड़ के। बट ये जो कमांडर है क्रोज़ का, ये डरता नहीं है, ही इज़ नॉट वरिड। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स? क्रो, you have put your life in danger by displeasing me. Tell me, why did you take such a risk? Asked the king. तो यहाँ पर जब क्रो को उसके सामने, किंग के सामने लाया जाता है, तो किंग क्या करता है, उससे पूछता है, क्रो, यू हैव पुट योर लाइफ इन डेंजर बाय डिसप्लीजिंग मी। तुमने अपनी लाइफ को ख़तरे में डाला है मुझे नाखुश करके। डिसप्लीजिंग मीन्स किसी को गुस्सा दिला देना, ठीक है। टेल मी, वाई डिड यू टेक सच अ रिस्क? रिस्क मतलब ख़तरा, ठीक है। तो वो पूछता है कि बताओ तुमने इतना बड़ा ख़तरा क्यों लिया? सो क्रो उससे बोलता है, जो कमांडर है वो उससे बोलता है, आ क्वीन वॉन्टेड टू ईट द सेम फूड दैट वॉज कुक्ड फॉर यू। तो उसको बताता है कि जो हमारी क्वीन है उसको वो सेम खाना खाना था जो आपके लिए बना है। आई प्रॉमिस टू गेट इट फॉर हर। मैंने क्वीन से प्रॉमिस किया कि मैं लेकर के आऊँगा। आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। मैंने अपने प्रॉमिस को रखा है, मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है। नाउ आई विल एक्सेप्ट वॉट एवर पनिशमेंट यू गिव मी। तो अब जो भी पनिशमेंट आप देंगे, आई विल एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये किसने बोला? जो क्रो का कमांडर है उसने बोला कि जो भी पनिशमेंट होगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने जो अपनी क्वीन से प्रॉमिस किया था उसको हमने पूरा कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। द किंग ऑफ कंचनपुर वॉज प्लीज्ड विद द क्रोज लॉयल्टी टू हिज किंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो किंग ऑफ कंचनपुर है ये उस क्रो की लॉयल्टी देख करके उससे काफ़ी खुश हुआ, प्रभावित हो गया, ठीक है। प्लीज़ मतलब प्रभावित हो जाना। सच अ फेथफुल वन शुड बी रिवॉर्डेड एंड नॉट पनिश्ड। तो यहाँ पर किंग क्या बोलता है? सच अ फेथफुल वन शुड बी रिवॉर्डेड एंड नॉट पनिश्ड। इतने फेथफुल इन लोगों को पनिश नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। ये किसने बोला? किंग ने बोला। उसने ये सबको ऑर्डर दिया कि ऐसे फेथफुल लोगों को पनिश नहीं करना चाहिए। सेट द क्रो फ्री फ्रॉम टुडे दिस क्रो हिज किंग एंड क्वीन विल गेट अ शेयर ऑफ द फूड कुक्ड फॉर मी। सो अब यहाँ पर किंग ने क्या डिक्लेयर किया कि इस क्रो को जाने दो, और आज से ये क्रो को, इसके किंग को और उस क्वीन को जो हमारे पैलेस में खाना बनता है उसमें से शेयर मिलेगा, ठीक है। तो जो भी खाना यहाँ पे पैलेस में बनेगा वो सारे जो क्रो है उसको, उसकी किंग को, क्वीन को, सबको शेयर किया जाएगा, ठीक है। राइस विल बी कुक्ड एवरी डे फॉर ऑल द अदर क्रोज टू, ठीक है। जो राइस है, चावल, सभी क्रोज के लिए बनाया जाएगा। थैंक यू ओ किंग, आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस, सेड द कमांडर क्रो। कमांडर क्रो ने क्या बोला किंग से? थैंक यू ओ किंग, आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस। हम हमेशा आपकी काइंडनेस को याद रखेंगे, ये बोला कमांडर क्रो ने। ही सैल्यूटेड द किंग एंड फ्ल्यू बैक टू हिज नेस्ट। उसने जो किंग को सल्यूट किया और वापस उड़ करके अपने नेस्ट में आ गया। आई होप सबको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ you have to note down all the hard words. Okay, after this I will be giving you some notes and some hard words. You will note them down in your literature copies and you will learn them. ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपने कॉपी में नोट करना है और जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है, उनके मीनिंग को लर्न करना है. ठीक है. Okay, then we will see you in the next class. Thank you.